अतिथि आए हैं उन सबको एक साथ अंग वस्त्र देकर स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी जी को राकेश जी का स्वागत अंग वस्त्र देकर करें। हमारे बीच बस्ती विकास समिति के वरिष्ठ सदस्य अमरजीत सिंह राजा जी हैं, इनका स्वागत भी किया करें। हमारे बीच मिथिलेश सिंह यादव जी संरक्षक महोदय चंद्रशेखर मिश्रा जी के लिए खेमलाल चौधरी जी से आग्रह होगा कि बस्ती विकास समिति के मंत्री कुलवंत सिंह बंटी जी का स्वागत करें अंग वस्त्र देकर। मैं आग्रह करूंगा खेमलाल चौधरी जी से। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। पूर्वी विधानसभा क्षेत्र जिसमें वही क्षेत्र जिसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल इसी क्षेत्र से आते हैं, और जिस समय रघुवर दास जी इस क्षेत्र में थे विकास की गंगा बहता था। आज भी बिरसा नगर का पहचान और विकास की अगर कल्पना किया जाता तो इतिहास उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए बस्ती विकास समिति जो उस समय उनके साथ पैरेलल काम करता था, उनकी हर विकास में एक एक चीज़ को दिशा निर्देश देता था, एडवाइस देता था, उसी बस्ती विकास समिति का पुनर्गठन किया गया आज जमशेदपुर सूर्य मंदिर में, और उनकी अध्यक्षता खेमलाल चौधरी जी कर रहे हैं। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। बस्ती विकास समिति का पुनर्गठन किया गया है और 6 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव है। दृष्टिकोण उधर है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बस्ती विकास समिति जमशेदपुर की एक प्रतिनिधि संस्था रही है। लगभग 25 वर्षों से यह काम कर रही थी, और पिछले दिनों हम लोग काफ़ी दिनों से यह महसूस कर रहे थे कि यहाँ सामाजिक और धार्मिक और सांस्कृतिक जो गतिविधियाँ हैं वो लगभग अवरुद्ध सी हो गई हैं। कार्यकर्ता आपस में मिल नहीं पा रहे थे, काम नहीं कर पा रहे थे, और पूर्व विधानसभा क्षेत्र में भी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, चाहे वो मूलभूत समस्या नाली, बिजली, पानी की समस्या हो या फिर सफाई की समस्या हो, साथ ही साथ सामाजिक जो समस्या है उस पर भी बस्ती विकास समिति बराबर काम करती आई थी। इस पर थोड़ी निष्क्रियता दिखाई पड़ रही थी और सब लोग महसूस कर रहे थे। इसको किसी राजनीतिक कारणों से या अगले विधानसभा के चुनाव से जोड़कर बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। ये बहुत पुरानी संस्था है। ये सांस्कृतिक गतिविधियों में, सामाजिक गतिविधियों में और विकास के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली संस्था है। ये पिछला इतिहास जो इसका बताता है कि हम सभी बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े सभाएं, बड़े बड़े काम हम लोग कर चुके हैं, और इसे हम लोग इस बात को भी जोड़कर देख रहे हैं कि एक शून्यता, कार्यकर्ताओं में एक शून्यता दिखाई पड़ रही थी। आपस में लोग मिलजुल नहीं पा रहे थे, और काम छोटे छोटे काम हैं जिसको लेकर के, समस्याओं को लेकर के मुखर रहना चाहिए, प्रशासन के समक्ष उठाना चाहिए था, वो भी हम नहीं कर पा रहे थे। इसी को लेकर के ये सक्रियता बढ़ाने का काम हुआ है, इसको पुनर्गठित करने का काम हुआ है बस्ती विकास समिति को। तो इतना लेट में क्यों? नहीं, लेट होने का कारण है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता इसमें से 90% 80% बाकी लोग कार्यक्रम में उसमें बिजी थे, और इसको लेकर के हम लोग सोचा करते थे, अलग अलग ढंग से सोचा करते थे। लेकिन इस बार काफ़ी शिद्दत से हम लोग महसूस किए कि नहीं, अब इसको लेकर के देरी नहीं करना चाहिए। लोग, जनता, हम बस्तियों की समस्याओं को लेकर जनता हम सबों को देख रही है, और हम लोग घर में बैठे हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए हम लोगों ने 5 जून पर्यावरण दिवस है, और हमें लगता है कि बस्ती विकास पूरे भारतवर्ष क्या पूरे विश्व में इस प्रकार का बस्ती विकास होना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण रहेगा तो सब कुछ रहेगा। उस दिन आपका अहम रोल क्या होने वाला है? उस दिन बस्ती विकास समिति के माध्यम से हम लोग जैसे पूर्व की भांति हम लोग काम किया करते थे। विश्व पर्यावरण दिवस पर हम लोग वृक्षारोपण करेंगे बड़े पैमाने पर, साथ ही साथ पौधों का भी वितरण करेंगे, तुलसी के पौधों का वितरण करेंगे, और पूरा 1 सप्ताह तक माने ड्राइंग कंपटीशन का ये लगातार कार्यक्रम चलने वाला है। 9 जून का इसका समापन होगा। इन्हीं सब कार्यक्रम को लेकर के आज की ये बड़ी बैठक थी, और काफ़ी अहम बैठक थी। बस्ती विकास समिति, लेकिन इनका मेन योगदान पर्यावरण दिवस, और पर्यावरण दिवस एक दिन का होता है
5 जून, लेकिन इन्होंने संकल्प किया है कि जिस प्रकार प्रचंड गर्मी हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हमें लगता है कि अब इसमें बहुत समय देने की ज़रूरत है कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकना बहुत ही ज़रूरी है। और इसी के लिए इसकी शुरुआत हो रही है 5 जून को, पर्यावरण दिवस। उसके बाद अनेक समस्या जिस प्रकार पहले बस्ती विकास में किया जाता था, उसी प्रकार संगठन बनाकर या समिति या बस्ती विकास समिति आगे का काम भी और करेगी। और हमें लगता है कि बिरसा नगर आज जो मॉडल बस्ती है, चाहे बागू नगर हो, चाहे टेल्को हो, राधिका नगर हो, चाहे भालूवासा हो, चाहे वो 12 दुआरी का हो, साक्षी हो, सभी का इतिहास अगर देखा जाए तो बस्ती विकास के इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता। और वही कोर टीम है जिसमें खेमलाल चौधरी के साथ तमाम टीम फिर इकट्ठा हो रहे हैं, और हमें लगता है कि इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। बस्ती में जो रहते हैं वह भी इनका साथ दे, कोई राजनीतिक है वो भी साथ दे, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा काम करते हुए आ रही है। इसका पहले का ट्रैक रिकॉर्ड है। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम को ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।